नमस्कार, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये हमारे जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आइए हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे लिए कैसे लाभदायक है और इसे हम एक पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक देश लेते हैं, भारत को ही ले लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी बड़ा है, बड़ी मात्रा में है काफ़ी। तो और कोविड जैसी स्थिति आ गई तो भारत को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उन देशों की तुलना में जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम है। तो आइए हम देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी देश के अर्थव्यवस्था कुल विदेशी विनिमय क्षमता कितनी है। किसी देश के अर्थव्यवस्था की कुल विदेशी विनिमय क्षमता कितनी है, मतलब वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के दौरान जो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, मान लीजिए कोई स्थिति पैदा हो गई, ऐसी आपातजनक स्थिति पैदा हो गई, तो वो उस विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए कितने दिनों तक वो स्थिति को संभाल सकता है। इसको हमने समझ लिया विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। और विदेशी मुद्रा भंडार को हमने आसान भाषा में समझ लिया कि मान लीजिए हमारे घर, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी निजी जिंदगी से संबंधित। जैसे मान लीजिए हम एक घर में रहते हैं और घर में कुछ हम पैसा रखे रहते हैं, मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति पड़ती है तो हम उस पैसे को, तो पैसा कितने दिन तक चल पाएगा, तो उसी को जब हम बड़े स्तर पर देखते हैं तो उसका नाम हो जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। इस विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है, तो आइए ये भी देख लेते हैं हम। इसमें 4 चीज शामिल है। एक है हमारा पहले विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। जब हम विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की बात करते हैं तो बच्चों आप जान लीजिए कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में ये आता है कि मान लीजिए हम डॉलर में व्यापार करते हैं, तो क्या हम सिर्फ डॉलर में ही व्यापार करते हैं? नहीं, हम यूरो में भी करते हैं, दिनार में भी करते हैं। तो परंतु हम जो सबसे अधिक व्यापार करते हैं वो तो डॉलर में करते हैं। टोटल हमारे पास 3, हम जितने भी देश की मुद्राएं हैं हमने उन्हें 3 मान लिया है। तो 3 में से 2/3 हम रखते हैं अपने पास डॉलर और 1/3 रखते हैं अन्य देशों की मुद्रा। ठीक है, उसके बाद रखते हैं हम गोल्ड, जिसे कहते हैं हम स्वर्ण। नंबर 3 पे रखते हैं विशेष आहरण अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को देखा आपने, स्वर्ण को देखा, विशेष आहरण अधिकार को देखा, और IMF के पास रिजर्व ट्रेंड। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में हमने 4 चीजों को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को, गोल्ड को, विशेष आहरण अधिकार जिसे SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व, IMF के पास रिजर्व ट्रेंड। इन चारों को हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन्हें हम विस्तार से जानेंगे काफ़ी। अगर हम इन्हें अभी जानने की कोशिश करें तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। और आपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के बारे में जान ही लिया, मैंने इसे हल्के से बता दिया कि हमने इसे टोटल 3 माना है।
3 में से हमने डॉलर जो रखते हैं अपने पास, हम 2/3 डॉलर रखते हैं और 1/3 अन्य देशों की मुद्रा रखते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इस टाइम सबसे ज्यादा कौन सा है, विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है कि गोल्ड ज्यादा है कि एफडीआर ज्यादा है कि रिजर्व ट्रेंड ज्यादा है। तो नंबर क्रमश भारत में क्रमश तो नंबर 1 पे नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये क्रमश से है। सबसे ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, उसके बाद हमारे पास गोल्ड है, उसके बाद एफडीआर है, उसके बाद आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंड होता है। ये कोई मुद्रा नहीं होती है, इसे जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे अच्छे तरीके से। तो आपने देखा विदेशी मुद्रा भंडार। अभी विदेशी मुद्रा भंडार इंडेक्स कौन जारी करता है? तो अभी इसे रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इसे रिजर्व बैंक ने जारी करा है। जुलाई 2023 के अनुसार सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पे है भारत। ये था विदेशी मुद्रा भंडार। इसे आपने देखा विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है। उसके अंदर हमारे विदेशी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, एफडीआर शामिल होता है, गोल्ड शामिल होता है और रिजर्व ट्रेंड शामिल होता है। आपने देखा कि रिजर्व बैंक जुलाई 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश कौन है? सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन में, फिर जापान में, फिर स्विट्जरलैंड में, फिर भारत में। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अगली वीडियो में। बच्चों अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो किसी चैप्टर को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये मुझे दिक्कत आ रही है, मैं उस चैप्टर को अच्छे से आपको समझाऊंगा। और जल्दी हम जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 में से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे पढ़ाएंगे आपको। तो आप मेहनत लगातार करते रहिए, घबराइए मत, थोड़ी सहनशीलता बनाए रखिए। पूरा विश्वास है कि आपका काम होगा, आप जरूर सफल होंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।